तो ग्रुप वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है जो ये चार प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करे। पहला प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिव। ऑर्डर में ही याद रखना है। मतलब पहला क्लोजर है तो पहला क्लोजर ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सर एसोसिएटिव को पहले कर ले, नहीं। इसका लॉजिक भी बताता हूँ मैं। तीसरा क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए उसमें। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब जो भी ऑपरेशन ले रहा हूँ, ऑपरेट करने के बाद सेम एलिमेंट मिलना चाहिए। और इनवर्स एलिमेंट होना चाहिए। तो अगर ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रुप। अगर सिर्फ पहला प्रॉपर्टी होता है तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रुपोइड। अगर पहला और दूसरा कर रहा है तो उसको बोलते हैं सेमी ग्रुप। ओके। पहला दूसरा तीसरा कर रहा है तो उसको बोलते हैं मोनोइड। पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों कर रहे हैं तो ग्रुप। नो नो, दैट इज ग्रुप। तो अगर सिर्फ पहला करेगा तो क्या बोलेंगे? ग्रुपोइड। पहला प्रॉपर्टी प्लस दूसरा प्रॉपर्टी ऑर्डर में ही याद रखना, हाँ? सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप मतलब ग्रुप का आधा प्रॉपर्टी होल्ड करना चाहिए। पहला प्रॉपर्टी दूसरा प्रॉपर्टी तीसरा प्रॉपर्टी होल्ड करेगा तो मोनोइड। राइट। और इसको हम बोलेंगे ग्रुप। वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम एक एक करके देखेंगे व्हाट इज ए क्लोजर प्रॉपर्टी, व्हाट इज एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, एक एक करके देखेंगे। तो फर्स्ट नोट दिस। तो ग्रुप होने के लिए चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होना चाहिए। अगर एक भी प्रॉपर्टी फेल हो गया तो वो ग्रुप नहीं है। और ग्रुप क्या है? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। तो ग्रुप से फायदा क्या होता है? ग्रुप हम क्यों पढ़ते हैं? ग्रुप पढ़ते हैं क्रिप्टोग्राफी। एक मेन यूज इसका कहाँ है? क्रिप्टोग्राफी में है। तो ग्रुप हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन फाइंड करने के लिए। समझ गए? मतलब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन या एक वैल्यू दूसरे वैल्यू पे कैसे डिपेंड है, कैसे इंडिपेंडेंट, ये चेक करेंगे। ओके। यस। नोट कर लो इसको। ओके। तो सबसे पहले देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है। जैसे दो नेचुरल नंबर को जोड़ो, आंसर क्या आएगा? नेचुरल नंबर ही आएगा। ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। राइट ना? मतलब तुमने लिया था नेचुरल नंबर और रिजल्ट भी आ रहा है नेचुरल नंबर। राइट। तो इसको हम बोलेंगे क्या? क्लोजर प्रॉपर्टी। अंडरस्टूड? तो हेडिंग डालो क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके। तो कोई भी एक सेट ले लो ए, उसमें से मैंने दो एलिमेंट ले लिया। राइट। उनको ऑपरेट करने पर ऑपरेशन, यहाँ मैंने स्टार दिया, स्टार कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, माइनस, एनीथिंग, एनी ऑपरेशन। उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी ए से बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसा है तो यू कैन से ए इज क्लोज्ड। ए इज क्लोज मतलब ए होल्ड कर रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी को अंडर स्टार ऑपरेशन। और इस स्टार ऑपरेशन को बोलेंगे बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी क्यों? क्योंकि यहाँ दो ऑपरेंड यूज हो रहा है ना। यस। तो ए इज क्लोज्ड अंडर स्टार ऑपरेशन। राइट। यस। जैसे एग्जांपल देखो, एक नेचुरल नंबर का सेट लिया, मैं दो नेचुरल नंबर ले लेता हूँ, इनको ऐड करने पर क्या आएगा? थ्री आएगा ना। यस। इसका मतलब प्लस ऑपरेशन क्या है?
क्लोज्ड है, राइट ना। प्लस ऑपरेशन होल्ड्स क्लोजर प्रॉपर्टी। दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करो, उसका भी रिजल्ट क्या होगा? नेचुरल ही होगा ना। तो ये भी क्या है? होल्ड्स क्लोजर प्रॉपर्टी, राइट। दो नेचुरल नंबर को माइनस करो, क्या आएगा? आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, राइट ना, जैसे। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है। अंडरस्टूड। ओके। मल्टीप्लाई होता है, प्लस ऑपरेशन होता है, माइनस नहीं होता है, राइट। डिवीजन नहीं होता है। तो इसका रिजल्ट नेचुरल से बिलोंग नहीं करेगा। अंडरस्टूड। यस। नोट कर लो इसको। तो ध्यान देना, जब भी हम ग्रुप की बात करेंगे, दो चीज होना जरूरी है, एक सेट और एक ऑपरेशन। तो यहाँ मैंने सेट लिया नेचुरल नंबर, राइट ना। तो सेट लिया नेचुरल नंबर और ऑपरेशन क्या ले रहा हूँ? प्लस। एक बार मल्टीप्लाई, माइनस, डिवीजन, कुछ भी ऑपरेशन ले सकता हूँ, राइट। यस। नोटेड। तो मेन डेफिनेशन क्या है? यही है। तो कोई भी सेट ए है, अगर उसका एलिमेंट मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ, तो रिजल्ट जो भी आए ए से बिलोंग करना चाहिए। सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज नेचुरल, प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर इज नेचुरल, राइट। सम ऑफ टू इंटीजर इज इंटीजर, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज इंटीजर। यस। ओके। अब देखो, इसको क्या बोलते हैं? इंटीजर मॉडुलो एन। वेरी इंपॉर्टेंट। इसका वैल्यू होता है 0, 1, 2, 3 से लेकर n-1 तक। ओके। जैसे मैं लिख रहा हूँ Z3, तो वैल्यू क्या होगा? 0, 1, 2। ओके। Z5, 0, 1, 2, 3, 4। मॉडुलो का मतलब क्या होगा? रिमाइंडर ना। तो अगर मैं कोई भी दो इंटीजर को ऐड करूंगा, तो रिमाइंडर यही आएगा 5 से डिवाइड करने के बाद। ओके। तो यहाँ लिखो, प्रूव दैट Z5 इज क्लोज्ड अंडर प्लस ऑपरेशन। ओके। तो याद रखना, अगर कभी भी फाइनाइट सेट रहे, Z5 क्या है? फाइनाइट सेट है ना। इनफाइनाइट सेट तो है नहीं कि नेचुरल, जैसे नेचुरल नंबर में इनफाइनाइट नंबर्स रहते हैं।
तो फाइनाइट सेट का वैल्यू क्या होगा? 0 1 2 3 4 ना। ऑपरेशन मैंने क्या लिया है? प्लस। तो अगर कभी फाइनाइट सेट रहे तो हमेशा एक टेबल बनाना हो ऐसा। और यहाँ लिखना 0 1 2 3 4। 0 1 2 3 4, राइट। अच्छा, यहाँ 5 है। तो सम टाइम ये ऐसा लिखा रहता है, +5। ओके। +5 का मतलब है कि ऐड करो और उनको 5 से डिवाइड करो। रिमाइंडर जो भी आएगा लिख दो। जैसे जीरो का जीरो के साथ जोड़ो, 0 1 2 3 4, राइट ना। ये सिमेट्रिक होता है। 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4। अच्छा, 1 + 4 कितना होगा? 5 को 5 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या बचेगा? तो यहाँ 0 लिख दो। अंडरस्टूड। तो ये सिमेट्रिक होता है, तो पहला दूसरा रो दूसरा कॉलम सेम रहेगा। 2 + 2 4, 4 को 5 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 4। 2 + 3 5 को 5 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 0। यहाँ 1 आएगा, समझ गए ना। यहाँ 1। 3 + 4 7, 7 को 5 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 2। 4 + 4 8, यहाँ रिमाइंडर 3। तो देखो कोई कुछ भी रिजल्ट आ रहा है, ये तुम्हारा रिजल्ट है ना। क्या इसके बाहर का कुछ एलिमेंट आ रहा है? तो यहाँ लिखोगे तुम, दो एलिमेंट कोई भी ले लो, उसका ऑपरेशन करने के बाद रिजल्ट क्या आ रहा है? Z5 से ही बिलोंग कर रहा है ना। जो भी रिजल्ट आ रहा है इसी से बिलोंग कर रहा है ना, देखो। यस। तो यहाँ लिख सकते हो हेंस। यहाँ देख सकते हो टेबल में। हेंस Z5 इज क्लोज्ड अंडर प्लस ऑपरेशन, राइट। राइट। यस। डन। यस। अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई दे दूँ तो क्या चेंजेस होगा? यस। राइट। ओके। तो जीरो का जीरो के साथ जीरो ही रहेगा ना सब। यस, यहाँ जीरो रख लो सब। यहाँ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 1 का 1 के साथ 1 2 3 4 ना। 4। 2 3 जा कितना हो गया? 6 ना। 6 को 5 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 1, राइट। ये 2 4 जा 8, 8 को 5 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 3, राइट ना। 3 3 जा 9 4। 12 का कितना हो जाएगा? 2। 4 4 जा 16, यहाँ रिमाइंडर 1 बच गया। तो जो भी चीज आ रहा है यहाँ ऐसे लिखेंगे, एक अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन ना, राइट। इसको भी नोट कर लो।
ओके। अब देखो, ये तो समझ गया ना। प्रूव दैट ए मल्टीप्लाई इज अ ग्रुप। अब तुम पूछोगे सर ए क्या है, राइट ना। वेर ए इज आई माइनस आई, वन और माइनस वन। तो आई इमेजिनरी नंबर होता है, ये तो तुम्हें पता है, राइट। राइट। तो तुमको पता है आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, माइनस वन ना। तो ये क्या फाइनाइट सेट है ना। तो फाइनाइट सेट के लिए हमेशा क्या बोलते हैं, एक टेबल बनाओ, राइट। ओके। और ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन है ना। आई इंटू आई क्या होता है, आई स्क्वायर। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, माइनस वन, राइट। यहाँ माइनस वन रखा। आई इंटू आई, आई स्क्वायर। लेकिन माइनस आई स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस वन, राइट। ये आई, ये माइनस आई। ये सिमेट्रिक होता है तो पहला रो पहला कॉलम सेम रहेगा, राइट। माइनस आई प्लस आई स्क्वायर मतलब माइनस वन, माइनस आई प्लस आई, राइट। वन इंटू वन वन, माइनस वन, माइनस माइनस प्लस वन। क्या कोई भी चीज इसके बाहर का मिल रहा है क्या, नहीं। तो इसको ऐसे लगोगे, सिंस एलिमेंट्स फ्रॉम ए, उनको मल्टीप्लाई करने पर ए से ही बिलोंग कर रहा है, फ्रॉम द टेबल, टेबल से देख सकते हो। तो क्या लिखोगे, हेंस ए कॉमा स्टार इज ए ग्रुप। बस इतना लिख दो। सॉरी, ग्रुप नहीं, मुझे क्लोजर चेक करना था, राइट ना। यस, होल्ड्स क्लोजर प्रॉपर्टीज। समझ गया ना। क्योंकि अभी हम ग्रुप नहीं पढ़ रहे हैं, पांचों चारों प्रॉपर्टी नहीं एक साथ देख रहे हैं। यस। ओके। अब हम आएंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, राइट। एसोसिएटिव क्या होता है, जब सेम साइन को होल्ड करेगा, राइट ना। यस। जैसे ए स्टार बी स्टार सी, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए स्टार बी स्टार सी, राइट ना। जैसे प्लस ऑपरेशन एसोसिएटिव होल्ड करता है ना, क्योंकि लेफ्ट साइड का वैल्यू राइट साइड का वैल्यू सेम आता है, मतलब ये एसोसिएटिव होल्ड कर सकता है। मल्टीप्लाई भी देखो एसोसिएटिव होल्ड करता है, राइट। चेक करके देख लो। माइनस नहीं करते हैं, चेक करो, राइट साइड का वैल्यू और लेफ्ट साइड का वैल्यू सेम है क्या, नहीं आएगा। ठीक है, टू माइनस थ्री कितना होगा, माइनस वन, माइनस माइनस प्लस वन, तो लेफ्ट साइड आ रहा है टू, और राइट साइड क्या आएगा, माइनस वन माइनस थ्री माइनस फोर। तो लेफ्ट साइड आ रहा है माइनस टू प्लस टू, और यहाँ माइनस फोर। पॉसिबल नहीं है ना। यस, लेकिन इसमें कितना आ रहा है, छः आ रहा है, छः, इधर भी सिक्स सिक्स आ रहा है, राइट ना। बस। तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, नोट कर लो। बस।
जैसे मैं क्वेश्चन देता हूँ, वेरीफाई Z3 प्लस होल्स एसोसिएटिव एसोसिएटिविटी। ओके, एसोसिएटिविटी मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो कौन सा सेट है? फाइनाइट सेट है ना। फाइनाइट सेट में क्या होता है? मैंने बताया था ना, टेबल बनाएंगे। अच्छा, ऑपरेशन क्या है? मल्टीप्लाई है। तो क्या लिखोगे? 0 0 0 1 2, 2 2 जा 4, 1 1 आ गया ना। अब देखो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का था ए स्टार मतलब ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। राइट। यहाँ मैं ले लेता हूँ 0 1 2, 0 × 1 × 2। तो पहले 1 × 2 के टेबल में देखो क्या है। 1 × 2 के टेबल में 2 है ना, और 0 × 1 के टेबल में 0 है। राइट। तो ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है। इसका मतलब ये एसोसिएटिविटी को होल्ड कर रहा है। अंडरस्टूड? यस। तो अगर क्वेश्चन में प्लस और मल्टीप्लाई दिखे, तो आंख बंद करके लिख देना ये एसोसिएटिविटी को होल्ड करता है, कोई भी सेट रहे। ओके। यस। ओके। अब तीसरा देखते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ कंफ्यूजन होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना बहुत जरूरी है। व्हाट इज आइडेंटिटी एलिमेंट? कोई भी सेट ए है, वहां से मैंने उसका एलिमेंट ले लिया, सच दैट ए, अगर मैं ऑपरेशन ले ले रहा हूँ, लेट सपोज स्टार। ओके। तो ए स्टार ई करने पर ए आना चाहिए। इसी को हम बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट है। लेकिन एक कंडीशन है क्या? ए भी सेट से बिलोंग करना चाहिए, और जो रिजल्ट ई है वो भी बिलोंग करना चाहिए। तो आइडेंटिटी एलिमेंट को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ गए ना? जैसे देखो, एग्जाम्पल देखो, तुमने सेट ले लिया नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 एंड सो ऑन, राइट ना। तो 1 में क्या ऐड करे कि 1 आए? अरे 1 + 1 2 हो जाएगा ना। 0। तो ई का वैल्यू क्या आ गया? 0, राइट ना। 2 में क्या ऐड करे कि 2 आए? 0 ना। 3 में क्या ऐड करे कि 3 आए? तो 0। तो ई का वैल्यू क्या आ रहा है? 0 ना। ई का वैल्यू 0 आ रहा है, क्या 0 एन से बिलोंग कर रहे हैं? नहीं। तो 0 डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ तुम बोल सकते हो कि आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर
नेचुरल नंबर अंडर प्लस ऑपरेशन, समझ गए ना? क्लियर है? लेकिन अगर नेचुरल नंबर को हटा के मैं इंटीजर ले लूंगा, राइट? इंटीजर क्या होता है? जीरो, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, कुछ भी हो सकता है ना। अब इसमें देखो जीरो भी आ रहा है ना, मतलब वन में क्या ऐड करें कि वन आए? तुम बोलोगे सर जीरो। जीरो में क्या ऐड करें कि जीरो आए? खुद जीरो। टेन में क्या ऐड करें कि टेन आए? जीरो ना। माइनस वन में क्या ऐड करें कि माइनस वन आए? जीरो। तो यहाँ जो जीरो वैल्यू आ रहा है वो बिलोंग कर रहा है ना। इसका मतलब इसका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा अंडर प्लस ऑपरेशन। ओके। तो ये ऑपरेशन के ऊपर डिपेंड रहता है आइडेंटिटी एलिमेंट। अभी मैंने प्लस लिया था, मल्टीप्लाई के केस में क्या रहेगा? ये लिखो, बताता हूँ। जैसे यही वाला एग्जांपल देखो, मैं नेचुरल नंबर लेता हूँ और ऑपरेशन लेता हूँ मल्टीप्लाई। तो वन में क्या मल्टीप्लाई करे कि वन आए? अब यहाँ मल्टीप्लाई ऑपरेशन है ना, इसलिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो तुम बोलोगे सर ई का वैल्यू वन ले लो। टू में क्या मल्टीप्लाई करे कि वन आए? सॉरी, टू आए। समझ गए ना? टेन में क्या मल्टीप्लाई करे कि टेन आए? तो तुम बोलोगे सर वन, राइट? तो यहाँ ई का वैल्यू क्या आ रहा है? वन आ रहा है ना, और वन बिलोंग कर रहा है ना नेचुरल नंबर से। इसका मतलब जब ऑपरेशन प्लस इंटू रहेगा और सेट नेचुरल नंबर रहेगा तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है। लेकिन प्लस के केस में नहीं करता था, क्यों? क्योंकि प्लस केस में जीरो आ रहा है। ओके। एग्जिस्ट। अंडरस्टूड? तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा डिपेंड करता है ऑपरेटर। ओके, नोट कर लो इसको।
नोटेड। अंडरस्टूड। अच्छा, इसको बोलते हैं जब ई का वैल्यू जीरो रहता है। ओके। और ऑपरेशन अगर मान लो प्लस है, तो उसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ओके। जब ई का वैल्यू वन रहता है, ऑपरेशन मल्टीप्लाई रहेगा, तो इसको बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये भी नोट कर लो, नाम याद रखना जरूरी है। कभी कभी डायरेक्टली नेम दे देता है। अच्छा, एक चीज और ऑब्जर्व करो। ई का वैल्यू जीरो है ना सब में। ई का वैल्यू वन आ रहा है तो सबके लिए वन आता है। तो एक चीज और क्लियर है कि आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा यूनिक होता है। ओके। मतलब एक सेट में एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। अगर वन है तो सबके लिए वन आएगा। इज ऑलवेज यूनिक। अभी हम लोग आगे इसको प्रूफ भी करेंगे कि यूनिक कैसे हुआ। राइट ना। यस। डन। अभी फोर्थ क्या है? इनवर्स एलिमेंट। ओके। तो इनवर्स एलिमेंट तभी फाइंड कर पाओगे जब तुमको आइडेंटिटी एलिमेंट पता रहेगा। राइट। तो एक सेट में से कोई भी एक एलिमेंट ले लो, सच दैट ए, लेट सपोज ऑपरेशन ले लिया स्टार, तो ए स्टार एक्स करने पर ई आए। राइट। और एक्स को क्या बोलते हैं? इनवर्स एलिमेंट। एक्स क्या है? इनवर्स एलिमेंट है। तो जो भी इनवर्स एलिमेंट है वो किससे बिलोंग करना चाहिए? ए से। राइट। फॉर एग्जाम्पल, यस, अगर सेट लिया तुमने इंटीजर, ऑपरेशन लिया है प्लस, तो तुमको पता है इसका ई का वैल्यू क्या होता है? जीरो होता है ना। राइट। तो इंटीजर में क्या होता है? जैसे मान लेता हूँ वन होता है, वन में ऑपरेशन क्या है? प्लस। वन में क्या जोड़े कि ई है ना, ई क्या है? जीरो ना। तो बताओ एक्स का वैल्यू क्या होगा? माइनस वन ना। टू में क्या जोड़े कि जीरो आए? तो तुम बोलोगे सर माइनस टू। अब माइनस टू ले लो, माइनस टू में क्या जोड़े कि जीरो आए? तुम बोलोगे टू। राइट ना। ऐसे बहुत सारे हैं। तो यहाँ देखो, एक्स का वैल्यू जो भी आ रहा है वो किससे बिलोंग कर रहा है? जेड से बिलोंग कर रहा है ना। राइट। और एक्स का वैल्यू यूनिक नहीं है। राइट।
तो वन का इनवर्स कौन है? -1। टू का इनवर्स कौन है? -2। -2 का इनवर्स कौन है? +2। अंडरस्टूड? तो यहाँ इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। राइट, नोट कर लो। नोट कर लो। ओके। अब जैसे प्लस लिया है, अगर मैं इंटू ले रहा हूँ, तो ई का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है ना। तो 1 में क्या मल्टीप्लाई करें कि ई का वैल्यू 1 है? तो क्या लिखोगे? 1 ना। 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि ई का वैल्यू 1 आए? तो एक्स का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा? 1/2 ना। क्या 1/2 जेड से बिलोंग कर रहे हैं? तो इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ गए ना? यस, नोट कर लो इसको। ओके। प्रूव दैट Z5 इज ए ग्रुप। ओके। एग्जाम में से भी यही देगा। राइट ना? तो यहाँ सेट क्या है? फाइनाइट सेट है ना। यस। तो फाइनाइट सेट में क्या होता है? इतना एलिमेंट रहेगा ना। और फाइनाइट सेट रहेगा तो क्या बना लेना? टेबल। ऑपरेशन क्या? मल्टीप्लाई है। राइट ना? तो सब जीरो हो गया। 1 2 3 4। 6 1 आ जाएगा। राइट ना? यहाँ तक कोई दिक्कत? ओके। अब देखो, अगर ये ग्रुप प्रूफ करना है तो चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कराना होगा। तो ये क्लोजर है ना, क्योंकि टेबल में जो भी रिजल्ट आ रहा है इसके बाहर का नहीं आ रहा है। राइट? ए बी बिलोंग्स टू Z5 एंड A*5 also belongs to Z5। राइट ना? फ्रॉम द टेबल। मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है। राइट? दूसरा एसोसिएटिविटी। मैंने बताया था अगर मल्टीप्लाई है प्लस है तो आग बंद करके बोल देना कि एसोसिएटिव होता है। राइट? फिर भी हम लोग चेक करते हैं एक एग्जाम्पल।
तो कोई भी तीन नंबर ले लो। जैसे 1 2 3 ले लेता हूँ। तो 2 × 3 कितना आ रहा है? टेबल से देखो, 1 आ रहा है ना। 1। 1 × 2 कितना आ रहा है? 2 आ रहा है ना। 1 × 1 कितना आ रहा है? 1 आ रहा है ना टेबल से। और 2 × 3 कितना आ रहा है? 1 आ रहा है टेबल से। इसका मतलब होल्ड कर रहा है ना। राइट। अब हम तीसरा क्या चेक करेंगे? आइडेंटिटी। राइट। आइडेंटिटी का डेफिनेशन क्या होता है? ए ई मस्ट बी इक्वल टू ए। राइट। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ। 1 × 2 कितना आ रहा है? टेबल से देखना है। 2 आ रहा है ना। और 3 को एज इट इज लिखा। 2 × 3 टेबल से देखना है, तो 2 × 3। अपने मन से नहीं करना, 6 आएगा। टेबल से कितना आ रहा है? 1 आ रहा है ना। तो ये मैंने क्या किया? लेफ्ट साइड को सॉल्व किया, 1 आ रहा है। और राइट साइड को सॉल्व करते जाओ, यहाँ से भी 1 आएगा। ओके। यस। अभी क्लियर है ना? यस। तो जीरो में क्या मल्टीप्लाई करें कि जीरो है, बताओ। 1 करो, 2 करो, कुछ भी करो। तो मतलब वो ये एग्जिस्ट कर रहा है ना। 1 में क्या मल्टीप्लाई करे कि 1 आए? ई का वैल्यू 1 आ गया। 2 में क्या मल्टीप्लाई करे कि 2 आए? नहीं, 2 में क्या मल्टीप्लाई करे 2 आए? 1 ना। 3 में क्या मल्टीप्लाई करे 3 आए? 1। 4 में क्या मल्टीप्लाई करे 4 आए? तो अगर एक एलिमेंट फाइंड कर लो तो सबका 1 ही रहेगा, क्योंकि मैंने क्या बता दिया, यूनिक होता है ना। आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, अब हम क्या चेक करेंगे? इनवर्स। ओके। इनवर्स क्या होता है? ए एक्स मस्ट बी इक्वल टू ई। और ई का वैल्यू क्या है? 1 है ना। ओके। जैसे 1। 1 में क्या मल्टीप्लाई करे? ई का वैल्यू क्या है? 1। तो 1 में क्या मल्टीप्लाई करे? 1 है, 1 ना। यहाँ एक्स का वैल्यू 1 आ गया, मतलब 1 का इनवर्स 1 होगा। 2 में क्या मल्टीप्लाई करे कि 1 आए? हाँ। 2 में 3 मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा। 2 में 3 किया ना, 1 आ रहा है। राइट। अच्छा, 3 में क्या मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा। हाँ। तो 3 में क्या मल्टीप्लाई करूंगा 1 आएगा। 2 ना। 4 में क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कि 1 आ रहा है। तो जो भी चीज आ रहा है एक्स का वैल्यू, क्या इसके बाहर का कुछ आ रहा है? राइट।
लेकिन एक प्रॉब्लम आ गया, जीरो में क्या मल्टीप्लाई करे कि वन आए, ये भी तो चेक करना है। कुछ भी कर लो, जीरो का इनवर्स नहीं निकलेगा, राइट ना? यस। डज नॉट एग्जिस्ट लिख लो। ध्यान लिखोगे क्या? इनवर्स ऑफ जीरो डज नॉट एग्जिस्ट। हेंस दिस इज नॉट ए ग्रुप। समझ गए ना? ये मोनोइड है क्योंकि फर्स्ट थ्री प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, लेकिन ग्रुप नहीं है। तो ये नोट कर लो। अंडरस्टूड ना? यस। यस। बस होल्ड नहीं करेगा, हो सकता है। तो स्टार्टिंग से तीनों कर रहा था, अगर स्टार्टिंग में फेल हो जाता तो आगे नहीं जाते। हम्म। ओके। यस सर, नोटेड। अगर यही मैं प्लस ऑपरेशन लेता तो क्या चेंज होता? ऑल वेल। हाँ। प्लस के लिए ट्राई करो, तो ये टेबल भी चेंज हो जाता है। अंडरस्टूड? यस सर। हाँ। यहाँ मैं प्लस लिख देता हूँ, तो आइडेंटिटी भी अलग हो जाता है। ठीक है। तो वन टू थ्री फोर, राइट? यस वन सर। वन टू थ्री फोर, यहाँ जीरो आ जाएगा, क्योंकि वन प्लस फोर फाइव, फाइव डिवाइड बाई फाइव रिमाइंडर जीरो, राइट ना? यस सर। थ्री, टू प्लस टू फोर। कभी भी फाइव से बड़ा रहेगा तो फाइव से माइनस कर देना, रिमाइंडर बच जाएगा। फाइव है या फाइव से बड़ा है, राइट? यस। थ्री प्लस थ्री सिक्स, तो यहाँ वन बचेगा, सेवन पे टू बचेगा, और फोर फोर एट, एट यहाँ थ्री बच गया। तो देखो, प्लस ऑपरेशन लेने पर ये आ रहा है ना, मतलब ये होल्ड कर रहा है, राइट? यप। एसोसिएटिविटी जब भी लिखना, टेबल का हेल्प ले लेना। ऐसा नहीं कि वन प्लस, जैसे यहाँ टू प्लस थ्री फाइव मत लिख देना, टेबल में क्या दिया है, जीरो दिया है ना। यस सर। तो जीरो रखना। जैसे देखो एग्जांपल, कोई भी तीन नंबर ले लो, जैसे मैं टू थ्री और फोर ले लेता हूँ, तो इधर क्या लिखेगा, टू प्लस थ्री प्लस फोर, राइट? पहले लेफ्ट वाला साइड सॉल्व कर रहा हूँ, तो ब्रैकेट में थ्री प्लस फोर का वैल्यू कितना है, चेक करो टेबल में। थ्री प्लस फोर का वैल्यू कितना आ रहा है? तो यहाँ टू लिखेंगे, और पहले वाला टू। अब चेक करो टेबल में, टू प्लस टू कितना है, फोर है ना? यस। तो लेफ्ट साइड वैल्यू आ रहा है फोर। अब हम राइट साइड देखेंगे, राइट? तो पहले टू प्लस थ्री, टू प्लस थ्री कितना आ रहा है, जीरो ना? और जीरो प्लस फोर, मतलब ये एसोसिएटिविटी को होल्ड कर रहा है। कोई भी तीन वैल्यू ले लो रैंडमली। ओके, समझ गया ना? हेलो? हेलो?
यस। तो ये समझ गया ना? यस। ओके। तो एसोसिएटिविटी होल्ड कर रहा है। अब तीसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आइडेंटिटी। ऑपरेशन तुमने क्या लिया है? प्लस लिया है ना? तो प्लस के लिए ई का वैल्यू क्या होता है? जीरो होता है ना? और जीरो होल्ड कर रहे हैं। तुम ऐसे चेक कर सकते हो। जैसे टू में चलो देखो, जीरो में क्या ऐड करे कि जीरो आए? तुम बोलोगे सर जीरो ले लो। वन में क्या ऐड करे कि वन आए? जीरो ले लो सर। टू में क्या ऐड करे कि टू आए? जीरो। थ्री में क्या ऐड करे कि थ्री आए? जीरो। समझ गए ना? फोर में क्या ऐड करे कि फोर आए? तो क्या ऐड करे मतलब वही मुझे फाइंड करना है, ई का वैल्यू। और सब ई का वैल्यू जीरो है ना? ये यूनिक होता है। ये होल्ड कर रहा है ना, बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। राइट ना? यस। नेक्स्ट क्या है? इनवर्स। अगर ये भी होल्ड कर दिया इसका मतलब ये ग्रुप है, राइट? यस। तो इनवर्स के लिए ई का होना जरूरी है। इनवर्स का डेफिनेशन क्या होता है? ए एक्स मस्ट बी इक्वल टू ई। और ई का वैल्यू क्या है? जीरो है ना? और ए का मतलब क्या है? कोई भी एलिमेंट फ्रॉम सेट Z5। सपोज मैं जीरो लेता हूँ। जीरो में क्या ऐड करूँ कि जीरो आए? सीधी सी बात है, जीरो। वन में क्या ऐड करूँ कि जीरो आ रहा है? तो को वन वाले रो में जाओ, जीरो कहाँ मिल रहा है? फोर पे मिल रहा है ना? तो एक्स का वैल्यू फोर हो गया। राइट, लेकिन इसको लिखते वक्त ऐसे लिखेंगे, जीरो का इनवर्स, ये वन का इनवर्स है, हाँ। टू में क्या ऐड करे कि जीरो है? तो टू वाला रो में देखो जीरो कहाँ मिल रहा है? थ्री पे मिल रहा है ना? तो टू का इनवर्स कौन होगा? थ्री। थ्री का इनवर्स कौन होगा? टू ना? फोर का इनवर्स कौन होगा? वन। तो सभी एलिमेंट जो भी चीज आ रहा है क्या सेट के बाहर से आ रहा है क्या? राइट ना? इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अगर इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, आइडेंटिटी भी कर रहा है, एसोसिएटिविटी भी होल्ड है, क्लोजर भी सेटिस्फाइड कर रहा है, तो यू कैन से व्हाट? यस। तो हेंस डायरेक्टली लिखना Z5 ऑपरेशन प्लस, सॉरी, ऑपरेशन प्लस लिया ना, तो प्लस इज ए ग्रुप। तो पहले मैंने ऑपरेशन क्या लिया था? मल्टीप्लाई। अभी मैंने प्लस लिया। तो देखो मल्टीप्लाई केस में नहीं आ रहा था, लेकिन प्लस के केस में आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, राइट ना? यस सर। यस, नोट कर लो इसको। वो आपका जूम वाला मीटिंग बात की नहीं, वो भी टफ सर। ओके। यस।
Yes, noted. ओके। Yes.